तक चलते हैं, जहां पे बिजनेस इनसाइट्स की बात करेंगे। ये इतनी सारी हमने बातें करी, हमने एक वंडरफुल स्पीकर को सुना जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस बिजनेस के बारे में बताया, देन हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सुना। तो ये कंप्लीट पैकेज जो इस बिजनेस का है वो तो है ही बहुत अद्भुत, लेकिन इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ये बिजनेस को और बेहतरीन करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ये बिजनेस इंसाइट्स लेने के लिए अब हम चलेंगे एक मेगा डायमंड कपल के पास। ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना मैं इनवाइट करना चाहूंगा मंजीत कौर एंड अमरजीत सिंह खुराना जी को। सो ओवर टू यू सर, यू हैव द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं लुधियाना से बोल रहा हूं और आज नारंग साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे आज बिजनेस इनसाइट के बारे में बताया कि आज आपने बोलना है। तो थैंक यू वेरी मच नारंग साहब, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और दोस्तों, मैंने भी ये बिजनेस जैसे आपने शुरू किया ऐसे ही शुरू किया था, कोई नॉलेज नहीं थी। आज आप कितनी अच्छी से नॉलेज ले रहे हो, डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है ना। और कुछ आइडिया नहीं था बिजनेस का, कोई प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब न्यूट्रालाइट का प्रोटीन पाउडर लॉन्च हुआ था और हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग थी प्रोटीन पाउडर की। लुधियाना में वालिया कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग थी, एमवे के ट्रेनर आए हुए थे और जैसे ही वो ट्रेनिंग करके निकले और हम लोग बाहर निकले तो मेरा सबसे पहले उस टाइम यही थॉट प्रोसेस था कि प्रोटीन पाउडर ये इंडिया में तो नहीं चलेगा, इतना महंगा प्रोटीन पाउडर। बिलीव मी, दिस वाज माय थॉट राइट आफ्टर ट्रेनिंग इवन, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं थी साइंस की, कुछ आइडिया नहीं था कि ये प्रोटीन क्या होता है, राइट। और लेकिन धीरे 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 हमने भी इसकी नॉलेज ली, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स को अटेंड करते गए, नॉलेज लेते गए। और आज क्या, उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि न्यूट्रालाइट का जो प्रोटीन पाउडर था वो सबसे ज्यादा नंबर 1 प्रोडक्ट हो गया हमारी टीम में, जिसकी सबसे ज्यादा सेल होती थी। और ना सिर्फ हमारी टीम में बल्कि पूरे इंडिया में वो नंबर 1 प्रोडक्ट बना। तो प्रोटीन पाउडर का तो कोई मैच नहीं है, राइट। तो ट्रेनिंग्स लेते गए, हम भी इसके बारे में नॉलेज लेते गए और धीरे धीरे बिजनेस को भी अंडरस्टैंड किया। मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग में 2 चीजें इसमें अच्छी लगी जिसकी वजह से मैं बिजनेस में आ गया। एक तो ये कि मेरे को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता था। जॉब में था तो कुछ ना कुछ मुझे लगता था कि कुछ किया जाए, कुछ अपना हो, अपना बिजनेस हो। क्योंकि जॉब में तो बहुत ज्यादा सैलरी, बेशक पब्लिक सेक्टर में थे, प्रमोशंस भी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं ढूंढता रहता था। और जब हम ढूंढते थे तो या तो जॉब छोड़ के बिजनेस करो या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती थी तो रिस्क लेने को मन नहीं करता था। तो ये बिजनेस जब सामने आया तो इसमें सबसे अच्छी चीज लगी कि मेरे को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है और मैं इसके साथ साथ इसको बिल्ड कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो जॉब छोड़नी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, तो देयर वाज नो रिस्क। तो मुझे लगा कि ऐसे तो अपॉर्चुनिटी सामने आई है, कोई ऐसा इनसे नहीं होगा बंदा जो इसको ना बोलेगा। तो मैंने तो स्टार्ट कर लिया इमीडिएटली। और उसके बाद धीरे धीरे फिगर आउट किया कि क्या करना है, कैसे करना है। और हम लोग अभी इतने कमिटेड भी नहीं थे, बस स्टार्ट कर लिया था। और फिर एक मौका मिला जाने का बड़े सेमिनार में, तब फिजिकल बहुत होते थे सेमिनार, तो वहां से आके हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। जब 6% शायद थे या 9% थे, तो 6% 9% जब थे तो उस टाइम आई गॉट प्रमोशन आल्सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एज ए डिविजनल मैनेजर। तो उधर बिजनेस का विजन थोड़ा क्लियर हुआ और इधर प्रमोशन आ गई। तो आई वॉज लिटिल बिट डबल माइंडेड कि अब क्या किया जाए। तो अल्टीमेटली मैंने प्रमोशन को रिफ्यूज किया और इस बिजनेस में और ज्यादा हम लोग सीरियस हो गए। और ये जब बिजनेस हमारी लाइफ में आया था तो मैं भी उस समय कुछ ढूंढ रही थी कि बीइंग अ हाउसवाइफ मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं कि फैमिली को भी प्रॉपर मैं टाइम दे सकूं, उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर कर सकूं और साथ में
कुछ कर भी सकूं साइड बाय साइड। लेकिन मेरे लाइफ में कभी ऐसा आया ही नहीं, कुछ ढूंढने पर भी कुछ नहीं आया और काफी साल ऐसे ही निकल गए। और जब ये बिजनेस आया तो कुछ चीजें ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। पहले तो एक बिजनेस वर्ड से मैं थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी, है ना। और मैंने अपने फादर को देखा था सुबह से शाम तक वो कैसे बिजी रहते थे। शायद उन्होंने हमें बेड पे ही पढ़ते देखा होगा, क्योंकि वो सुबह जाते थे तो हम सोए होते थे, रात को आते थे तो हम सोए होते थे। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि अमरजीत कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हमने वो बिजनेस देखने जाना है कि वो क्या है। तो मुझे लगा नहीं, ऑलरेडी इतना ये अपने जॉब में बिजी हैं, और अगर हमने एक और बिजनेस शुरू कर दिया तो शायद हमारी फैमिली निग्लेक्ट होगी। और वो कह रहे थे कि ये फैमिली बिजनेस है ना। तो मैं बहुत ज्यादा डबल माइंडेड थी, बहुत ज्यादा डाउट में थी कि ये बिना देखे बिना समझे, है ना। हमें बार बार इनविटेशन आ रहे थे किसी अननोन पर्सन के कि आओ इस बिजनेस को देखो, ये बाहर से आया है। तो हम हमेशा उस कॉल को अवॉइड करते थे, अनसुना करते थे कि नहीं हमने नहीं देखना। लेकिन एक दिन एक ऐसा मौका मिला कि हमने इस बिजनेस को देखा, और वहां का जो एनवायरनमेंट था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बिजनेस मीटिंग में लोग इतने खुश होंगे, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होगा, क्लैपिंग्स हो रही हैं, कुछ लोग स्टेज पे आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मैंने अपनी जैसे कुछ हाउसवाइफ्स को स्टेज पे देखा। मैं उनसे रिलेट कर सकी। मैंने सोचा कि हर लेडी का एक ड्रीम होता है कि वो सबसे प्रायोरिटी क्या होती है, उसकी फैमिली होती है, वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जब उन लेडीज को मैंने देखा वो अपनी फैमिली के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो उस दिन मैंने भी डिसाइड कर लिया कि हम दोनों इस बिजनेस को मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और फ्रॉम दैट डे हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। जब हम बिजनेस करते हैं तो चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। लेकिन बात ये होती है कि उन चैलेंजेस को हम मैनेज कैसे करते हैं, और इन चैलेंजेस को हम मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद कुछ हमने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में लिख, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिजनेस किसी हर बिजनेस की बैकग्राउंड उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब हमने शुरू किया था 98 में, लुधियाने में कोई ऑफिस नहीं था, आसपास कोई ऑफिस नहीं था, तो हमें हर प्रोडक्ट्स के लिए हमें ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं था, ना पैम्पलेट्स थे, ना लोकल मीटिंग्स होती थी। तो हम दिल्ली जाते थे, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते थे, और फिर आके वो ही ट्रेनिंग जो है हम अपने ग्रुप में करते थे। तो अगर किसी भी चीज में आपने कामयाबी लेनी है तो सबसे पहले उस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, खुद उन चीजों को अपने पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो शायद हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें जो थी, हमें सीखने की एक हंगर थी, एक भूख थी कि हम जल्दी जल्दी सीखें और लोगों में वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें। क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। अभी इंडिया में न्यूट्रलाइट लॉन्च नहीं हुआ था, तो बाहर से उस समय आते थे, कनाडा यूएसए से आते थे, डायमंड्स आते थे, हमें सिखाते थे इस बिजनेस के बारे में। तो मुझे आज भी याद है, एक डायमंड आए थे कनाडा से, उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए, तो मैंने उनके मुंह पे कह दिया कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, इतनी सारी दवाइयां क्यों खा रहे हो। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि सप्लीमेंट्स क्या है। तो वो गोलियां थी, तो गोलियों से मुझे लगा ये तो दवाइयां हैं। कहते, मैंने कहा आप लगते तो नहीं हो बिल्कुल भी बीमार। तो उन्होंने कहा नहीं ये सप्लीमेंट्स है। मुझे नहीं फिर भी समझ में आया सप्लीमेंट्स क्या चीज है। तो उन्होंने कुछ 3-4 निकाल के मुझे दी, कहते इनको खा के देखो आप, शाम को फिर हम बात करेंगे। उन्होंने मुझे दिया, मैंने मुट्ठी में बंद करके रख लिया। मैंने सोचा मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ जो मैं ये दवाइयां खाऊं, पता नहीं कौन सी दवाइयां है ना। बिलीव नहीं था। लेकिन जब वो इंडिया में लॉन्च हुआ और जब हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि वो क्या चीजें थी जो उन्होंने मुझे दी और मैंने वो वेस्ट कर दी, खाई नहीं। तो जब हमने उनके बारे में सीखा, और मैं माय डियर फ्रेंड्स ये कह सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले जो मेरी हेल्थ थी उससे कहीं कहीं बेटर आज अपने आप को महसूस करती हूँ इन सप्लीमेंट्स की वजह से। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग पीछे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो अचानक से बेटा काम से आया, उसने कहा मेरा पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से बहुत हेडेक हो रहा और वो ठीक भी नहीं हो रहा। हमने उसको कहा कि तेरा ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर पे रहते हो, अपने आईसाइट चेक करा लो। आईसाइट चेक करा ली, वो ठीक थी। और फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन दी और उसने कहा ये दिन में 3 बार खानी है। तो उसने वो 1 दिन या 2 दिन मेडिसिन खाई होगी, वो बेड से ही नहीं उठा। कहते मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ।
तो हम अमरजीत ने ना उनसे मेडिसिन लेके ना वो गूगल में चेक की, तो वो देखा वो तो डिप्रेशन की मेडिसिन थी। वो ऐसी नींद की मेडिसिन दे दी कि सिर दर्द ठीक हो जाए, वो सोया रहे। तो हमने कहा ये तो डिप्रेशन की मेडिसिन है। कहता मुझे डिप्रेशन किस चीज का? तो हमने वो मेडिसिन बंद कर दी। मैं कहा बहुत हो गया तुम्हारा ट्रीटमेंट, पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये सप्लीमेंट्स हमने उसको कुछ रेकमेंड किए, और विद इन 24 आवर्स उसके जो हेडेक ठीक हुआ, आज तक उसके बाद नहीं हुआ। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझें, सीखें, और वही ग्रुप में जो है हम सबको टीच करें, ताकि हम भी ग्रो करें, सबको हेल्दी भी रख सकें। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है। मैं हमेशा जो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बनाया उसमें भी मैंने ये लिखा है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है ना। इट्स ए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट एंड वी फील सो प्राउड कि हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। आपको पता है किस किस के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है न्यूट्रलाइट की, है ना? सबके पास है। अब सोच के देखो कि अदरवाइज अगर न्यूट्रलाइट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसके पास इतने पेटेंट्स हो, इतनी बैकग्राउंड हो, इतनी रिसर्च हो, है ना, उसकी अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी हो, है ना, सो वी फील सो ब्लेस्ड एंड वी फील सो प्राउड कि हमारे पास ये न्यूट्रलाइट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, राइट। लेकिन कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी का होना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसका एहसास होना, है ना, कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, आप कैसे लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हो, एहसास होना इस चीज का। और तीसरा, मैसिव एक्शन, है ना। अपॉर्चुनिटी का होना सफिशिएंट नहीं है, मैसिव एक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड, है ना। क्योंकि ये बिजनेस जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी टू वर्क, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोग कर गए जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो लकी थे। लक क्या होती है? लक इज ए प्लेस वेयर अपॉर्चुनिटीज मीट्स प्रिपेयर्डनेस। अपॉर्चुनिटी तो है, बट क्या आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, है ना। अपने आप को प्रिपेयर करके जब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होती है तो आप फिर लकी हो जाते हो, है ना। तो लकी होने के लिए कोई ये नहीं है कि हाथ की लकीरें चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना। तो स्टार्टिंग में हमने जब बिजनेस किया था, और आज की सिनारियो क्या है मार्केट के अंदर, आज जो बिजनेस है ये 4th फेज में चला गया है। पहला एक फेज था जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, 6 प्रोडक्ट आते थे, किट में बंद होते थे, और किट आगे आगे हम देते थे, और कोई आइडिया नहीं होता था कि बिजनेस में प्रोडक्ट भी है, किट ही देते थे बस। और लोग किट आगे दे देते थे, लोगों के घर किट भी पड़ी रहती थी, कुछ लोगों के घर में बस किट से ही बिजनेस होता था, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं होते थे, और किसी को प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी। तो वो एक फर्स्ट फेज था जिसमें 100% जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता था वो किट के थ्रू ही होता था, स्पॉन्सरिंग के थ्रू ही होता था। लेकिन फिर एक सेकंड फेज आया, एमवे ने प्रोडक्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, हर साल 6, 7, 8, 10 प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। ग्लिस्टर आ गई, फिर बॉडी वॉश आ गया, फिर बॉडी लोशन आ गया, सेटनेक आ गया, तो बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई। तो बिजनेस एक सेकंड फेज में चला गया, जहां पे किट के अलावा कुछ प्रोडक्ट भी सेल होने लग गए। यानी कि 80% वॉल्यूम स्पॉन्सरिंग से होता था और 20% वॉल्यूम प्रोडक्ट से हो जाता था। फिर एक थर्ड फेज भी हमने देखा, प्रोडक्ट्स 40-50 प्रोडक्ट हो गए, तो 50% स्पॉन्सरिंग होती थी, 50% प्रोडक्ट। मुझे याद है फर्स्ट फेज अपना, हम लोग फर्स्ट फेज में सिल्वर हो गए थे, और मुझे आज भी याद है हम लोग बैठे हुए थे बैंकॉक के अंदर, और वहां पे थाईलैंड के एक एमरल्ड आए मेरे पास, और हमने वैसे ही उनके साथ बातचीत की। तो मैंने पूछा आपका ग्रुप साइज क्या है, तो कहते जी 200। तो मैंने कहा आप एमरल्ड और ग्रुप साइज 200?
मैंने कहा हमारे तो 2000 है ग्रुप साइज, और हम सिर्फ प्लेटिनम में नहीं हो, प्लेटिनम है हम, फाउंडर प्लेटिनम, तो आप एमरल्ड हो गए इतने छोटे से ग्रुप से। तो उस टाइम इतना ज्यादा समझ नहीं आया था। तो सेकंड फेज आया, फिर जब 80-20 हो गया, फिर थर्ड फेज आया जब 50% स्पॉन्सरिंग होगी और 50% प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। प्रोडक्ट से वॉल्यूम होता था, सेल से वॉल्यूम होता था। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स फोर्थ फेज है जिसमें स्पॉन्सरिंग 20% है, या उससे भी हो सकता है कम हो, नारंग साहब एग्जैक्टली बता सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो प्रोडक्ट से हो रहा है वो 80% हो रहा है। ये कहां से आता है वॉल्यूम? देखो वॉल्यूम, हमने अगर 10,000 पीवी करनी है, अगर प्लैटिनम जाना है, सिल्वर जाना है, तो एक जो लीडर है वो क्या करता है? एक जो लीडर होता है वो क्या करता है? वो लोग टीम को मैनेज नहीं करता, वो काम करता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वर्क, वॉल्यूम क्रिएट करना, टीम बनाना और फिर वॉल्यूम क्रिएट करना। तो वॉल्यूम कहां से आता है? वॉल्यूम आता है हमारे पर्सनल कंजम्पशन से, वॉल्यूम आता है हमारी कस्टमर सेल से, वॉल्यूम आता है हमारे जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन वो बिजनेस बिल्ट नहीं करते, बी कैटेगरी के लोग होते हैं। वॉल्यूम आता है हमारी स्पॉन्सरिंग से। लेकिन अगर हमारे कस्टमर नहीं है और आपकी टीम में अगर 10 लीडर भी हैं और स्पॉन्सरिंग बेशक हो रही है, तो आप कभी भी 10,000 पे नहीं पहुंचोगे। आपका वॉल्यूम जो है वो 2,000-3,000 पीवी तक सीमित रह जाएगा। लेकिन वही अगर आपके कस्टमर्स हैं, देखिए विदाउट कस्टमर देयर इज नो बिजनेस। किसी का भी बिजनेस नहीं हो सकता विदाउट कस्टमर। ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं होता और यहां भी नहीं होता। तो कस्टमर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर हमारे टीम के अंदर 10 लीडर भी हैं तो हम 10,000 पीवी जनरेट कर सकते हैं विद 10 लीडर्स ओनली। क्योंकि एक जो लीडर होता है वो कम से कम 300-400 पीवी क्रिएट करता है थ्रू कस्टमर और थ्रू पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है नारंग साहब 100 पीवी की मीटिंग करते हैं, अभी 100 पीवी करनी चाहिए, इट्स ओके, दैट इज फॉर द बिगिनर्स। 100 पीवी तो एक बी कैटेगरी वाले भी लोग करते हैं जो बिजनेस नहीं करते। लेकिन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम मिनिमम 300 होना चाहिए, ज्यादा तो कोई लिमिट नहीं है ना। ये पहले कहा जाता था कि 10 कस्टमर होने चाहिए। 10 क्यों होने चाहिए? 15 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? अपर लिमिट नहीं है कोई भी, मिनिमम लिमिट है हमारी 10 की, राइट। 10 कस्टमर जो है हमारे लॉयल कस्टमर होने चाहिए। तो 10 कस्टमर अगर होंगे तो आपकी अपने आप इतने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, 150 के करीब प्रोडक्ट्स है ना। तो बड़े आराम से आपका 300-400 पीवी जो है वो बड़े आराम से आपका हो सकता है और होना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो, है ना। और फिर 200-300 पीवी आपका जो है वो बी कैटेगरी के लोगों से आ जाता है और 200-300 पीवी आपका बी कैटेगरी के लोगों से आ जाता है। तो फोकस्ड होके गोल बना के 1000 पीवी जो है वो हमारे को एज ए लीडर हमारे को करना चाहिए। और यही चीज अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट, अगर 10 लोग डुप्लीकेट करते हैं इसको, उनको प्रिपेयर करके, तो बड़े आराम से आपका 10,000 वॉल्यूम जनरेट हो जाता है और आप 21% एंड गोइंग फॉरवर्ड प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम और आगे ब्रेक कर सकते हो प्लैटिनम। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। वंडरफुल। हमें आज कंप्लीट पैक